आचार्य जी, कल का एक बहुत बड़ा जो कचरा था वो बहुत क्लैरिटी मिली, कन्फ्यूजन था चॉइस और सरेंडर समर्पण पे। वैसे ही एक दो और कचरे हैं जो एक बार बेटी ने पूछ लिया, मैं बिठा के पूछ रहा था कि आन्या व्हाट डोंट यू फोकस। कहती है आई गो टू स्कूल एंड टीचर आस्क मी टू फोकस, यू आस्क मी टू फोकस बट नोबडी टेल्स मी हाउ टू फोकस। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया और मेरे पास आंसर नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसे ही देख देख के उसको समझाने की कोशिश की और ख़ुद भी समझ गया। तो मुझे लगता है कि वो फिर कूड़ा ही लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ हाउ माइंड वर्क्स, कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन और अवेयरनेस। उसको मैं बड़े दिनों से अपने तरीके से ही समझ के बैठ गया हूँ, जो कि लग रहा है कि वो भी कल की तरह ही उसमें इश्यूज़ हैं। थोड़ा सा देखा था आपका वीडियो यूट्यूब में, तो बात उतनी क्लियर नहीं हो पाई, तो थोड़ा उस पर अगर प्रकाश डाल दें कि ये माइंड बहुत हम समझ नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी चीज़ है और उसको हम लाइटली ले लेते हैं। एक फ्रिज लेने जाते हैं तो यूज़र गाइड मिलता है, पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है, माइंड का कभी सोचा भी नहीं। तो वो बेसिक क्वेश्चन जो बेटी ने रेस किया था वो गलत तरीके से मेरे अंदर भी, उसको भी मैंने गलत बता दिया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शरीर को ना कोई समस्या है ना उत्सुकता है आध्यात्मिक तल पर। शरीर को ना कोई समस्या है ना उत्सुकता है। शरीर एक प्रणाली है, एक यंत्र, एक मशीन जो अपना काम बखूबी करना जानता है। और जब मैं शरीर कह रहा हूँ तो फिर याद दिला रहा हूँ कि मेरा तात्पर्य सिर्फ मांस और हड्डी से नहीं है, मैं मस्तिष्क को उसमें शामिल कर रहा हूँ। मस्तिष्क भी अपना काम करना बखूबी जानता है और उससे कोई बेचैनी नहीं है। उसके सामने अगर जैविक असुरक्षा आती है तो वो उसके लिए जो कर सकता है करेगा। आध्यात्मिक अशांति नहीं है शरीर को, जो अशांत है वो कोई और है। उसको अहम वृत्ति जानिए। वो है जिसे आप मैं कहते हैं, जिसे आप मैं कहते हैं, वो है जो अशांत है। मैंने किसको छुआ? तुम बोलोगे मुझे छुआ। मैंने उंगली किसको दिखाई? मुझे दिखाई। और मैंने जबकि छुआ किसको था? शरीर को। इसका मतलब ये मैं क्या कर चुका है? ये शरीर से गुत्थम गुत्था हो चुका है। ये शरीर में वैसे ही मिल गया है जैसे पानी में नमक। शरीर में किसी एक जगह पर मैं है क्या? यहां छुआ तो किसे छुआ? यहां छुआ तो किसे छुआ? और यहां छुआ तो किसे छुआ? तो मैं कहां पर है शरीर में? हर जगह है ना, हर जगह है ना। तो जैसे कि पानी में नमक कि आटे में नमक हर जगह है। अब ये जो मैं है ये शरीर से जुड़ रहा है, इसी बात से हमें कुछ पता चलेगा। मैं शरीर से जुड़ा हुआ है, ये हमने प्रमाणित किया ये देख करके कि शरीर को तो कोई अशांति होती नहीं, हमें बहुत अशांति है। इसका मतलब शरीर से कोई और ही है जो जुड़ा हुआ है, उसका हमने नाम दिया मैं। प्रमाण ये भी था कि शरीर को छूते हैं तो मुंह से निकलता है मुझे छुआ। ठीक। कोई किसी से क्यों जुड़ता है? कोई किसी से क्यों जुड़ता है? आप किसी से क्यों जुड़ने जाते हो? आप क्यों किसी से जाकर के एकाकार होना चाहते हो? फायदा, कुछ लाभ होगा, कोई कमी होगी।
तो अहम जाकर के शरीर से जुड़ा है। इससे अहम के बारे में क्या बात पता चली? अहम फायदे का आकांक्षी है। अहम को ज़रूर कोई अपूर्णता है जिसके कारण वो जाकर के शरीर से जुड़ गया है। अहम जाकर के शरीर से जुड़ गया है। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ेगी। मस्तिष्क की जो आम क्रियाएं हैं, मस्तिष्क की आम क्रियाएं भी मैं पकड़ लेगा जुड़ने के लिए। तो विचार है तो मैं क्या कहेगा? मेरे विचार। ये चेतना है, ये चेतना है। हमारी चेतना अहम मिश्रित चेतना है। हमारी चेतना अहम द्वारा संक्रामित चेतना है। हम जो कुछ भी देखते हैं मैं के केंद्र से देखते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं मैं के केंद्र से देखते हैं। मौसम सिर्फ ठंडा नहीं है, मुझे ठंड लग रही है। तो कुछ भी अब वस्तुगत नहीं बचा, ऑब्जेक्टिव नहीं बचा। हर विचार में कौन बैठा हुआ है? मैं बैठा हूँ। फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, आप उसका विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हर तथ्य में आप मौजूद हैं। आप किसी भी चीज़ का ख्याल कर ही नहीं सकते बिना उससे अपने आप को जोड़े। चुपचाप धीरे से चुपके से आपने अपने आप को भी जोड़ ही रखा होगा। और इसीलिए दुनिया की हर चीज़ के बारे में आपके पास मत होते हैं, ओपिनियन होते हैं। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या चल रहा है इसको लेकर भी आपके पास मत हैं। और चूंकि मैं जोड़ दिया है आपने उस मुद्दे से, इसीलिए जब आपके मत पर चोट पड़ेगी तो आपको बुरा भी लग जाता है। आप चाहते हो कि आपका जो तर्क है, जो ओपिनियन है, उसका सम्मान हो, इसलिए फिर आप बहस भी करते हो। नहीं तो फ्रांस और जर्मनी से आपको लेना देना क्या? जो कुछ भी फिर वहाँ चल रहा है जिसको आप मन कहते हैं, वो मैं से संक्रामित है, वो मैं से मलिन है, और उसको कहते हैं चेतना। जहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चिड़ियों का उड़ना, ये कहाँ हो रहा है? चेतना के आकाश में हो रहा है। सूरज कहाँ डूब रहा है? चेतना के आकाश में डूब रहा है। हम आम भाषा में जैसे कहते हैं खोपड़े का सारा उपद्रव, वो कहाँ हो रहा है? वो चेतना के आकाश में हो रहा है। सुनना, देखना, खाना, पीना, उठना, आना, जाना, जीना, मरना, ये सब क्या है? चेतना। जो कुछ भी लगे कि है सो कहाँ है? सो चेतना में। और जो कुछ भी लगे आपको कि है, उसके साथ आपने जोड़ रखा होगा अपने आप को। उदाहरण के लिए, ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन है जिस पर मैं खड़ा हूँ। वो सिर्फ सूरज नहीं है, वो सूरज है जिसे मैं देख रहा हूँ। वो मात्र सूर्य नहीं है, वो सूर्य है जिसे मैं देख रहा हूँ। तो आप ये भी कहते कि नहीं साहब मुझे सूरज से कोई लेना देना नहीं, तो भी आपने एक रिश्ता तो निकाल ही लिया। क्या? मैं सूर्य का दृष्टा हूँ। लो, सूरज के साथ भी मैं जोड़ लिया। चेतना में जो कुछ भी होगा उसके साथ मैं किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मानसिक गतिविधि जिसके साथ मैं जुड़ गया वो कहलाती है आम साधारण चेतना। वो कॉन्शियसनेस हो गई। ठीक है, मनुष्य के पास संभावना लेकिन ये रहती है कि वो इस बात को समझ जाए कि जिस खातिर वो जुड़ा है शरीर से, और शरीर के कारण पूरे संसार से, वो लक्ष्य पूरा हो नहीं रहा है जुड़ने से। हमने कहा था कि कोई किसी से जुड़ता ही तभी है ना जब उसे अधूरापन, अकेलापन होता है। तो शरीर से भी अहंता किसी मकसद से, किसी प्रयोजन से ही जुड़ी है, और वो प्रयोजन ये है कि पूरापन मिल जाएगा, पूर्णता मिल जाएगी। अहंता भली भांति जानती है कि वो जल रही है। पूर्णता का तो उसको पता है ना,
जब उसे अपूर्णता का पता है तो फिर उसे ये भी पता है कि अपूर्णता है कि नहीं है, क्योंकि अपूर्णता की अनुभोक्ता तो वो खुद है। अब आपने अपूर्णता को मिटाने के लिए शरीर से संधि करी, शरीर से एकात्म करा, और शरीर से एकात्म करके भी अपूर्णता गई नहीं बल्कि और स्थायी हो गई। तो तब आप शरीर के साथ ये व्यर्थ संधि, ये तादात्म्य त्याग देते हैं। अहंता ये तादात्म्य त्याग देती है। तब ये संभव हो पाता है कि चेतना शुद्ध हो जाए। तब ये संभव हो पाता है कि आप आकाश को देखें और आकाश मात्र आकाश है, आप कहीं नहीं हो, आकाश भर है, आकाश भर है। और तब आकाश वो आकाश नहीं रहेगा जिसे आंखों से देखा जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी पार्थिव वस्तु को देख रहे हैं, देखने के लिए आंखें तो चाहिए ही ना। पेड़ को देखा नहीं कि पक्का हो गया कि आंखें होंगी कहीं, तभी तो पेड़ दिखा। माने पेड़ को देखने के लिए कौन अनिवार्य हो गया? आप अनिवार्य हो गए ना। आंख माने आप तो शरीर से जुड़े हुए हो। एक होता है आकाश को देखना जिसमें बस जो देखा वही है, देखने वाला नहीं है। फिर जिसको देखा उसे आंखों से नहीं देखा जाता। ये कहलाती है विशुद्ध चेतना, जिसमें मैं नहीं शामिल है। ये विशुद्ध चेतना है जिसमें मैं नहीं शामिल, इसको अवेयरनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस वो चेतना है जिसमें बोझ की तरह मैं बैठा हुआ है। सामने से कोई गाड़ी जा रही है, अब वो गाड़ी मात्र नहीं है, तुरंत विचार उठा ये गाड़ी मैं कब खरीदूंगा, लेना एक न देना दो, पर गाड़ी के साथ संयुक्त हो लिए। आध्यात्मिक अनुशासन और आध्यात्मिक साधना और पूर्णता के प्रति प्रेम के फलस्वरूप एक मुकाम ऐसा आता है जब आप कहते हो कि अगर मुझे पूर्णता चाहिए तो फिर मुझे पूर्णता से ही जुड़ना है ना, शरीर से क्यों जुड़ूं? पूर्णता की खातिर शरीर से क्यों जुड़ूं? अगर पूर्णता ही चाहिए और मुझे जुड़ना ही है तो मैं सीधे पूर्णता से ही जुड़ जाता हूं ना। तब आप चेतना से जुड़ना बंद कर देते हैं। ये कहलाती है अवेयरनेस। ये हो गई अवेयरनेस। फिर आपने पूछा कंसंट्रेशन क्या है। शरीर से आप जुड़े ही इसीलिए थे कि कुछ मिल जाएगा। तो शरीर माने आंखें, और आंखें तो देखती हैं बाहर दुनिया को, और आंखें बाहर दुनिया को देख ही इसीलिए रही हैं कि कुछ मिल जाएगा। आंखों के पीछे तो मैं बैठा है ना, अहंकार। आंखें दुनिया को क्यों देख रही हैं? कि कुछ मिल जाएगा। अब जहां कहीं भी जरा उम्मीद लगी कि कुछ मिल जाएगा, पूरा चित्त जाकर के उस वस्तु पर चिपक जाता है। अब आप इस खंभे को देख रहे हैं, आंखों ने खंभे को देखा, और शरीर जो भी कुछ देख रहा है उसके ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? मैं। तो खंभे को देख करके अगर मैं को ये लग गया कि इस खंभे से कुछ लाभ हो जाएगा, तो बाकी सारी बातों का ख्याल हटा करके चित्त जा करके बस इस खंभे पर केंद्रित हो जाएगा। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। किस दुनिया में जहां लाभ की आशा दिखी, बिल्कुल उसी पर एकाग्र हो गए। तो इसीलिए कंसंट्रेशन व्यर्थ जाता है, क्योंकि आप लाभ जहां खोज रहे हो वहां मिलना नहीं है। अभी खेद की बात है कि हमारे घरों में और स्कूलों में अनुशासन के नाम पर कंसंट्रेशन खूब सिखाया जाता है कि कंसंट्रेट हो जाओ, बिना ये समझे कि मन तो चाहता ही है कि वो केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाए। सवाल ये है कि किस चीज पर एकाग्र हो रहे हो। तो हकीकत ये है कि एकाग्रता का सूत्र है प्रेम। आपने पूछा ना कि फोकस के बारे में बेटी को बताना था। फोकस नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए पूर्णता के प्रति, प्रेम चाहिए शांति के प्रति।
फिर अपने आप तुम वहाँ जा कर के दत्तचित्त होकर के बैठ जाओगे जहाँ शांति मिलती होगी। फिर तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा कि फोकस करो। जब प्रेम हो जाता है तो कोई सिखाता है क्या कि किसी पर फोकस करना है? मन अपने आप ही एक ही डाल पर बैठता है ना, फिर पंछी जाके। लेकिन डाल सही होनी चाहिए, ये ना हो कि किसी भी डाल पर जाकर बैठ गए। तो हमने कहा कि कंसंट्रेशन आम तौर पर हानिप्रद ही होता है। बस एक स्थिति है जिसमें कंसंट्रेशन लाभप्रद हो सकता है, अगर आप अपना निशाना उसको बना लें जो आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा, क्योंकि आपकी मूल मांग ही किसकी है? पूर्णता की है। तो दुनिया में अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आपको पूर्णता की ओर ले जा सकता हो और आप उस पर कंसंट्रेट कर ले जाएं, आप उस पर केंद्रित हो जाएं, मात्र तब कंसंट्रेशन अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? पतंजलि के अष्टांग योग में धारणा की बात होती है, और वो बातें ध्यान से और समाधि से पहले धारणा यही है, राइट कंसंट्रेशन। इससे पहले कि तुम ध्येय बना सको निराकार को, तुम धारण करो उस साकार को जो तुमको निराकार की ओर ले जा सके। अंग्रेजी के शब्दकोश में आप कंसंट्रेशन का अर्थ धारणा नहीं पाएंगे, पर अध्यात्म में धारणा और कंसंट्रेशन एक है। कुछ ऐसा जो तुमने धारण किया, कुछ ऐसा जिसको तुमने सच माना, कुछ ऐसा जिसको तुमने पकड़ लिया, कुछ ऐसा जिसको तुमने धर्म ही बना लिया, यही कंसंट्रेशन है। ठीक है? जीव हो, यही मानते हो अपने आप को और दुनिया में जी रहे हो, तो किसी न किसी से तो जुड़ना पड़ेगा ना दुनिया में। लगातार जुड़े ही हुए हो, और कुछ नहीं तो ज़मीन से जुड़े खड़े हो। जब तक जीव हो तब तक ज़मीन तो है ही। चप्पल भी पहन ही रखी है, कुर्ता भी डाल रखा है, चश्मा भी आपने डाल रखा है। तो दुनिया में होने का अर्थ ही है जुड़ाव। उससे जुड़ो जो तुमको दुनिया के पार ले जा सके। कंसंट्रेशन गड़बड़ है, लेकिन कंसंट्रेशन अनिवार्य भी है, क्योंकि दुनिया में जब तक हो चित्त किसी न किसी से तो जुड़ेगा ही, कहीं ना कहीं तो तुम कंसंट्रेट करोगे। तो कंसंट्रेशन है तो बड़ी गड़बड़ चीज़। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अहम मूर्ख है, वो जाकर गलत चीज़ों पर बैठ जाता है, वो जाकर गलत जगह कंसंट्रेट कर लेता है। लेकिन उसी कंसंट्रेशन का सही उपयोग भी किया जा सकता है अगर तुमने धारणा के लिए वस्तु सही चुनी हो, अगर तुमने मन को केंद्रित करने के लिए लक्ष्य सही चुना हो। वो सही चुनाव बड़ा मुश्किल होता है तो बहुत सहज और स्पष्ट, पर होता व्यवहारिक तौर पर देखा गया है कि बड़ा मुश्किल है। उसके लिए इंटेलेक्ट यूज़ करेंगे। जब जहाँ जुड़ रहे हो बार बार पूछते रहो, यहाँ क्यों जुड़ा, यहाँ क्यों खड़ा हूँ, यहाँ क्यों आया, जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, जहाँ रह रहा हूँ वहाँ क्यों रह रहा हूँ। ये सब हमने चीज़ें पकड़ ही तो रखी हैं ना। जैसा जीवन जी रहा हूँ उसको क्यों पकड़ा है मैंने, बार बार पूछते रहो। पकड़ा तो इसलिए था कि दिल की आग बुझे। आग बुझ रही है क्या? अगर नहीं बुझ रही तो फिर चल घुसरो घर, आपने कहीं और आजमाते हैं।